क्या बात है नाजिया? पहले तुम मुझसे बहुत बात करने चाह रही थी और अब जब मैं बात करना चाह रही हूँ तुम नजरें चुरा रही हो। नहीं तो जा क्यों रही हो फिर? आओ बैठो। कितने दिनों के लिए आई हो? 2-3 दिन। और खुद लेने आएंगे कि मिन्नत करनी पड़ेगी? देखो तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती तो कोशिश भी नहीं करो। तो मैं क्या करूं शाजिया, जब भी कुछ अच्छा करने जाती हूँ कुछ बुरा हो जाता है। सास ने कुछ कहा? नहीं, वो बहुत अच्छी हैं। और फहाद? बहुत सीधे साधे, बस मैं ही बुरी हूँ। पता नहीं क्या क्या उम्मीदें थी उन लोगों की मुझसे और मैं किसी पर भी पूरा नहीं उतर पाई। हर दफा कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है और मेरी वजह से उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। क्या मतलब? तुम तो इस फैमिली की सबसे अक्लमंद और तमीज़दार लड़की समझी जाती हो। हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बाहर वालों के स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे हैं, मैं मुकाबला नहीं कर सकती इनका। तुम खामोखा में अपने आप को बुरा कह रही हो। अभी तो नई नई गई हो उस फैमिली में, थोड़ा तो टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। कितना टाइम? मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ शाजिया। मेरा शौहर इतना अच्छा है, मेरी सास अपने बेटे के लिए इतनी कुर्बानियाँ देती हैं और मैंने दुख के सिवा उन्हें कुछ भी नहीं दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा दिल नहीं मानता। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ शाजिया, जहाँ जाती हूँ मुश्किलें ही लाती हूँ। अच्छा कि तुम मेरी जिंदगी से दूर चली गई, वरना तुम्हें भी मेरी नहुसत लग जाती। खुदा के लिए नाजिया, ऐसे कुछ नहीं होगा। भूल गई? देखो मेरी तकदीर में क्या लिखा है। छोड़ो ये बेवकूफ़ी की बातें अब। हेलो। मिठाई का टोकरा मिला? हाँ देखा है, मगर किस खुशी में? अरे भाई, बेटे की शादी की है तो खुशखबरी तो आएगी। लगता है तुम्हारे यहाँ कोई खुशी की खबर नहीं आई, इसीलिए भूली बैठी हो। वैसे मेरी बहू उम्मीद से है। अच्छा, मगर तुमने उस दिन तो कुछ नहीं बताया। अरे मैंने खुद ही नहीं बताया था, शुरू के दिन थे ना, सोचती थी कि नजर ही ना लग जाए। अब पता चला है कि खैर से पोता है। पोता? हाँ, टेस्ट कराया ना भाई। हमारी बहू ने तो पहले पोते की खबर देके हमारी खानदानी रस्म निभा दी। हेलो? हाँ हाँ सुन रही हूँ। खाली सुनोगी या मुबारकबाद भी दोगी? मुबारक हो भाई, बहुत बहुत। अल्लाह तुम्हारी बहू को 100 से ज्यादा बच्चे दे। नहीं नहीं, 100 नहीं, आधा दर्जन तक चलेंगे। सुनो, ये तुम्हारे यहाँ से कोई खबर क्यों नहीं आई? मैं तो इंतजार ही करती रह गई कि कोई मिठाई का टोकरा तुम्हारे यहाँ से भी आए। देखो कोई मसला तो नहीं हो गया कहीं तुम्हारी बहू को? भाई मैंने नाजिया को खुद कहा था अभी एहतियात करे 6 महीने तक। एक तो ये मॉडर्न जमाने की बातें मेरी समझ में नहीं आती। भाई बहू लाने का मजा तो तभी आता है कि जब बहू जल्द से जल्द आपको खुशखबरी सुना दे। तुम्हारा फहद भी तो शादी के 5 साल बाद हुआ था ना? हाँ, खानदानी प्रॉब्लम है। पता नहीं बेटा हो ना हो या औलाद ही हो या ना हो। मैं तो कहती हूँ अभी से इलाज शुरू करा दो, और अगर हो सके तो बहू को लेके मेरे यहाँ आ जाओ। मैं अपनी बहू का हाथ उसके सर पे फिरवा देती हूँ, देखना कितना अच्छा असर हो। खुदा हाफिज। जल गई बेचारी। फहद, फहद। हेलो? मैं लेने आ रहा हूँ तुम्हें। इस वक्त? हाँ, घर मिल गया। सच्ची? जी हाँ, और मैं चाहता हूँ कि इस घर में पहला कदम तुम रखो। आ जाओ लेने। अच्छा ठीक है, मैं तैयार होती हूँ। मोइज को घर मिल गया, वो आ रहा है मुझे लेने। बहुत बहुत मुबारक हो। देखा तुमने, बड़ा कह रही थी ना कि साथ रह के मेरी किस्मत तुम्हारी किस्मत से खराब हो जाएगी। क्या हुआ बोलो अब। आज मैंने तुमसे बात की और मेरे मियाँ ने कहा कि वो चाहता है कि हमारे पहले घर में मैं पहला कदम लूँ। अब बताओ, तुम मेरे लिए अनलकी हो या लकी? मेरी तो दिल से यही ख्वाहिश है कि जो कुछ भी बाबा ने कहा था सब गलत हो। खैर तुम तैयार हो जाओ, मैं थोड़ी देर पड़ोस में जा रही हूँ। फूफी अम्मी कहती हैं सिद्दीका खाला काफी याद करती रहती हैं। वाकई? देखो अगर तुम मोइज की वजह से जा रही हो तो मत जाओ। पागल हो गई हो? मैं तुम्हारे मियाँ की वजह से क्यों जाऊंगी? हाँ, तुम्हें मेरी मियाँ की वजह से नहीं जाना चाहिए।
और मुझे अपने मियाँ पे भरोसा रखना चाहिए, और भरोसा है। मेरे ख्याल में वो बस एक वक्ती उबाल था और आ गया और उतर गया। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे यकीन है। चलो मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। पहली बार अपने घर जो जा रही हो। फर्स्ट क्लास। प्लीज नाजिया, मैं सिर्फ फ्लैट देखने जा रही हूँ। फ्लैट नहीं, घर। तुम्हारा और तुम्हारे शौहर का पहला घर। अच्छा दादी अम्मा, वैसे मोइज इस टाइप के नहीं है। किस टाइप के? ये तैयारी भी आ रही उनको अच्छी नहीं लगती। भले ना लगती हो, लेकिन बीवी का तैयार होना हर शौहर को अच्छा लगता है। और देखना, तुम्हें देखते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आई एम सॉरी। किस बात पर? खामोखा इतने दिन तुमसे बात नहीं की। भूल जाओ। अब तुम खुश हो और इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम खुश नहीं हो। क्या करूं? मेरी किस्मत। नाजिया, तुम आखिर मानती क्यों नहीं हो? किस्मत इंसान अपने हाथों से खुद लिखता है। नहीं, हम चाहे जो भी कर लें, किस्मत हमारा पीछा करती है। पता है, उस दिन फहद ने कहा कि मैं इतनी हसीन हूं कि शादी से पहले जरूर कोई मुझे चाहता होगा, और मैं उसे। तुमने उन्हें कुछ कहा तो नहीं ना? जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्हें मेरी आंखों से पता चल गया। इसलिए उन्होंने तुम्हें वापस मैके भेजा। अच्छा, फिक्र नहीं करो, मैं उन्हें समझा लूंगी। छोड़ो, बेकार है। ये रही आपकी बेगम साहिबा और वो रही आपकी साली साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं भी आती हूँ। चलें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई तुम आखिरकार। वो अम्मी, मुझे पता नहीं था कि ड्राइवर बाहर खड़ा था, इसलिए आने में देर हो गई। लो, मैं तो समझी तुम सुबह से तैयार बैठी होगी घर वापस आने के लिए। आजकल की लड़कियां भाई अजीब ही हैं कुछ, हैं? मैं के जाने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं, चाहे मियाँ से नाराज ही होकर गई हों, मगर इस बात पे खुश हैं कि मैं के तो गए। ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? तुम्हारी अम्मा ने क्या कहा? किस बारे में? भाई, जब तुमने हमारी शिकायतें की होंगी तो उन्होंने भी तो कुछ मशवरे दिए होंगे तुम्हें कि सास को यूं जवाब देना, मियाँ को यूं दबा के रखना, वगैरह वगैरह। लेकिन अम्मी, मैंने कोई शिकायत नहीं की है। खैर, मैं मान नहीं सकती कि बेटी मैके जाए और अपनी माँ से ससुराल की एक एक बात ना करे। मुश्किल है। आप चाहे तो उनसे पूछ सकती हैं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। खैर, तुम्हारे पास कहने को है भी क्या? हमने तुम्हें रानी बना के रखा हुआ है, माशाल्लाह राज करती हो यहाँ। हिल के पानी तक तो पीती नहीं तुम। मेरी भी कोई जिम्मेदारी तुम पे नहीं है। ले दे के एक रह गया तुम्हारा मियाँ, बेचारा अल्लाह मियाँ की गाय है, कोई फरमाइश ही नहीं करता वो तो। वैसे सच पूछो तो तुम्हारी किस्मत पे रश्क आता है मुझे। आप मुझसे नाराज हैं? अरे भाई, मेरी क्या मजाल जो मैं तुमसे नाराज हूँ। और कोई सास होती तो आते ही कहती कि यहाँ क्यों खड़ी हो, जाके देखो किचन में कोई काम है। मैं अभी चली जाती। रहने दो बस, जो कुछ करना था मैं कर चुकी हूँ। हाय, कंधे में दर्द है। मैं दबा दूं? नहीं भाई, तुम मुझे छोड़ो, उसे संभालो जो नाराज बैठा है तुमसे। आजकल की लड़कियां भी अजीब ही हैं, किसी की परवाही नहीं है, बस अपने आप में मगन है। जी। थैंक यू। तुम्हें हमेशा क्यों लगता है कि तुम मुझे खुश नहीं रख सकते? इसलिए कि तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी माँ की तरह सफ़र करो। मुझे खुश रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे प्यार करो। मेरा दोस्त कहता है कि जब गुर्बत आपके दरवाजे पर दस्तक देती है ना, तो प्यार कहीं खिड़की से कूद के बाहर चला जाता है। आपके तो अब्बा अमीर हैं और उनके खिड़की पे मखमल के पर्दे लगे हुए हैं, तो उनके घर से मोहब्बत कैसे भागे? मुझे नहीं पता, बस मैंने ये सोचा था कि जब मेरी शादी होगी तो मैं अपनी बीवी को बहुत खुश रखूंगा। वो ऐसे तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगी ना।
खुश रखना कोई काम नहीं है और ना ही कोई चैलेंज जो तुम पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा दो। खुशी तो दिल से दिल को होती है, जैसे आज हो रही है, क्योंकि तुम पहली दफ़ा मुझे हमारे घर लाए हो। और तब भी होगी जब हम रोज़ शाम को बैठ के ढेर सारी बातें करेंगे और अपनी दिल की बातें बताएंगे। हर बात बताने वाली नहीं होती शशि। ठीक है, फिर मत बताएं, मैं खुद समझ जाऊंगी।